आज जब आप इस वर्शिप को करोगे, आपके पैरों पर फायर आएगी, आपके हाथों पर फायर आएगी, आपकी आंखों पर फायर आएगी, आपके मुंह में फायर आएगी और सिर पे फायर से आप मसा को रिसीव करोगे। चर्च बोले हालेलुया। इसे आगे बढ़ने से पहले अपनी आंखें खोलो और मेरी और देखो 1 मिनट। संडे जब मैं लोगों को वचन दे रहा था तो परमेश्वर ने वचन में सिखाया कि जब हम बाइबल में यहोवा परमेश्वर को देखते हैं, दानियल को उसका दर्शन मिला और दर्शन में वो क्या देखता है, वही दर्शन जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह के आने के विषय में वो बातें आत्माओं से ले गया। उस दर्शन में दानियल दर्शन में क्या देखता है, कहता है मैंने एक दर्शन देखा, एक खास व्यक्ति, एक पवित्र व्यक्ति, और जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, सिंहासन के चारों ओर कहता है आग है। सिंहासन वो आग से भरा हुआ सिंहासन है, उसके जो पड़ुए हैं सिंहासन के वो अग्नि में है। और आपको ये रेवलेशन समझना है, जिस सिंहासन में पिता बैठा हुआ है वो आग से भरा हुआ सिंहासन है। उस दर्शन में उसके पड़ुए कैसे हैं, दधकती हुई आग जैसे उसके पड़ुए है। उसके होते ना सिंहासन के पड़ुए, आज तो नए नए पड़ुए आते हैं देसी, वो कहता है आग से भरे हुए पड़ुए उसके। और कहता है यहोवा जब बोलता है उसके मुंह से क्या बहती है, फायर। अरे कितना अद्भुत नहीं आपको लग रहा है? जिस सिंहासन में वो विराजमान है वो आग से भरा हुआ है, उसके पड़ुए आग से भरे हुए, दधकती हुई आग से भरे हुए। कहते जो हवा जब बोलता है तो मुंह से आग बहती है। और प्रभु के बारे में लिखा है जब वो चलता है तो आग उसके आगे आगे चलती है। जब वो चलता है आग उसके आगे आगे चलती है। और इतनी आग से भरा हुआ परमेश्वर, क्योंकि उसके चारों दिशाओं में फायर है, आग है। कहता है यहोवा का वचन ऐसा आग सा है कि ऐसे आग जैसा हथौड़ा है, एक ऐसी आग से भरा हुआ जो हवा का वचन हथौड़ा है कि पत्थर पर भी मारे उस हथौड़े को, पत्थर को भी वो तोड़ देगा। यहोवा के वचन में आग है, सोच लो। इस वचन में फायर है, इस वचन में भी फायर है। और जब ये भेद प्रभु हम पर प्रकट कर रहा है, और जब दानियल ने, सुनो मेरी बात को, जब दानियल ने ये दर्शन को देखा तो उसने ऐसा उसे देखा। और उसने दर्शन में, अब जब एलिया ने भी प्रार्थना की, 450 नबी सामने, अकेला एक ही भविष्यवक्ता परमेश्वर का बचा, वो एलिया, उसने प्रार्थना की स्वर्ग से, तो वही आग जो चारों दिशाओं में थी उसके परमेश्वर के, वो स्वर्ग से आग आई। कहता है मैं कोई आग नहीं लगाऊंगा, कोई आग नहीं लगाएगा, आग स्वर्ग से आएगी। जो स्वर्ग से आग भेजेगा उसका ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर होगा। जब फायर आपके लाइफ में आती है, आप 450 दुष्ट आत्मा को चुनौतियां दे सकते हो। जब फायर आपकी लाइफ में आती है, आप हजारों दुष्ट आत्मा को चुनौती दे सकते हो। हालेलुया। और उसने फायर को उतारा और फायर उतरी। प्रेरितों के काम में अगर आपने वीडियो में देखा, वीडियो को भी देखा होगा कि जब सब जगह चेले इकट्ठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, ऐ हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमें माफ कर, हमें परीक्षा में बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, शक्ति और महिमा सब तेरे ही है, आमीन। तो स्वर्ग से क्या आया? आग का गोला आया, और आग की सी जीभें उन पर आ ठहरी। चारों दिशाओं में क्या थी? आयर, आग आग आग। और इससे आप समझ पा रहे हो कि फायर एक मसीह व्यक्ति के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। आग एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की फायर मतलब परमेश्वर की पावर। हालेलुया। जैसे तेल अभिषेक को दर्शाता है, इसी तरह आग परमेश्वर की फायर को, प्रभु की शक्ति को, उसकी सामर्थ को दर्शाती है। हालेलुया। जब वो फायर आपके साथ आ गई तो हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक चैलेंज जो आपके सामने, हर एक गरीबी, हर एक सेवकाई में रुकावटें, हर एक बंधन, पाप के, नशे के, बीमारियों के, वो सब घुटने टेकेंगे यीशु के नाम में।
अरे जब भी वो बात करते हैं, बाइबल में लिखा है जब मूसा इजरायली लोगों को छुड़ा के लेके आया, तो लिखा जब फिरौन की सेना, मिस्री लोग उसका पीछा कर रहे थे उस सेना का, तो यहोवा ने स्वर्ग से आग के खंबे से सब मिस्रियों को घबरा दिया। किस खंबे से? आग के खंबे से सब मिस्रियों को घबरा दिया। वो घबराने लगे क्योंकि आग जवाब दे रही थी, और वो कहने लगे यहोवा इनकी ओर है, हमें, वो कांपने लगे, डरने लगे, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। डरने लगे वो कि यहोवा इनकी ओर से, क्योंकि फायर उनके ऊपर, फायर से यहोवा जवाब दे रहा था। आग का खंबा बन के खड़ा हो गया। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा दिख रहा है कि जैसे आग आज आ रही है और ऐसे जैसे एक बम्बरोला, क्या कहते हैं उसे, आता है ना, सब कुछ उड़ा के ऐसे ले जाता है, और मैं ऐसी फायर देख रहा हूं आ रही है पूरी चर्च में, और ऐसे ही ऐसे उड़ा के आपको पवित्र स्थान में ले जाएगी, और यहोवा आपको आग से भर के उस मूसा की तरह उस पहाड़ से, उस स्वर्ग की आग से भरकर आपको वापस भेजेगा। तो मैं चाहता हूं हम और आपके हाथों में फायर होगी, आपके पांव में आप फायर आपको जलती हुई नजर आएगी, आपके मुंह से फायर बहेगी, आपकी आंखों से फायर बहेगी। आप दुष्ट आत्मा को गोए, ए दुष्ट आत्मा देख, आंखें खोल के, तो देख ना पाएगी, बोलेगी नहीं देख पा रही क्योंकि फायर दिख रही, मुझे आग दिख रही। हालेलुया। मैं चाहता हूं कुछ समय हम वर्शिप में जाएं और उस फायर को रिसीव करें, उस आग के बपतिस्मे को। जब यूहन्ना ने भी कहा था, क्या बोला था? कहता मैं तो तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आने वाला तुझे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बाइबल फायर फायर कर रही है, और जब हम उस फायर को रिसीव करेंगे, वही वो चाहता है कि वो फायर जो परमेश्वर के पास है वो आज हर एक मसीह के पास हो, वो आग का बपतिस्मा। जब आप वर्शिप करोगे तो आग का बपतिस्मा आपका होगा, आप उस फायर को अपनी लाइफ में रिसीव करोगे। आज हम कुछ नहीं लेने आए, एक ही चीज लेने आए, फायर, 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 आग अपने जीवन में। हालेलुया। अगर एलिया प्रार्थना करता आग ना आती तो शर्मिंदगी रहती। जब आग लोगों की लाइफ में नहीं होती, शर्मिंदगी होती, वो बार बार पाप में गिरते हैं, शर्मिंदगी आती, बार बार अपनी लाइफ में वो फेल होते हैं, शर्मिंदगी आती, कुछ भी करते हैं रिजेक्शन आती है, रुकावटें आती हैं, रिजेक्ट किए जाते हो। क्यों? क्योंकि फायर लाइफ में नहीं है। 7 बार बोले फायर, 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 होली गॉड, होली गॉड। बोलो आई रिसीव फायर, 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 आई रिसीव फायर। वर्शिप में जाओ सब जन, सब जन, सब जन, सब जन, सब जन। हिरनी दे पैरां वांगर यसू मेरे पैर बनांदा है। हिरनी दे पैरां वांगर यीशु मेरे पैर बनांदा है। हिरनी दे पैरां वांगर यीशु मेरे पैर बनांदा है। हिरनी दे पैरां वांगर यीशु मेरे पैर बनांदा है। वो लेके जा रहा है, ऊंचाइयों में लेके जा रहा है आपको, आग से भरने के लिए। विच आया सैर करांदा है। हिरनी दे पैरां वांग यीशु मेरे पैर बनांदा है। हिरनी दे पैरां वांग यीशु मेरे पैर बनांदा है। ओ मेरे कदमां दी राखी करदा, ओ मेरे कदमां दी राखी करदा। ओ मेरे कदमां दी ये सब जन गाए, सब क्वायर, सब वर्शिपर, सब मिलके गाओ। अपना मेरे ते तरदा साया, वो आग का साया, साया अपना मेरे ते तरदा। साया अपना वो निकाल लेगा आपको हर खड्डे से फायर के साथ।
ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਏ हिरनी दे पैरां वांगर ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਂਗ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ हाँ ले जांदा ओ विच उचियाइयां ले जांदा ओ विच ਉੱਚੇ ਆਈਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਆਈਆਂ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਏ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਂਗ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਏ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਂਗ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਏ हिरनी दे पैरां वांगर ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ ओ मेरे राज उजाला करदा ओ मेरे राज उजाला करदा ਵਚਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰਦਾ वचन दा प्यार निराला करदा ਵਚਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰਦਾ मौत वाली वादी विचों ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਏ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਏ हिरनी दे पैरां वांग Yes, नाच के। यसू मेरे पैर बनांदा ए ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਂਗ ले जांदा ओ विच उचियाइयां ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਓ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਓ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਏ हिरनी दे पैरां वांग यसू मेरे पैर बनांदा ए हिरनी दे पैरां वांग हिरनी दे पैरां वांग ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਂਗ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ यसू ना सानू नाल ले जावेगा ਯਿਸੂ ਉਠਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ यसू ना सानू नाल ले जावेਗਾ ਯਿਸੂ ਉਠਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ स्वर्गां च उस दी ਮਹਿਮਾ ਗਾਵਾਂਗਾ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵਾਂਗਾ स्वर्गां च उस दी ਮਹਿਮਾ ਗਾਵਾਂਗਾ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵਾਂਗਾ महिमा च ताईं उस दी ਦਾਊਦ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਏ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਤਾਈਓ ਉਸ ਦੀ ਦਾਊਦ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਏ हिरनी दे पैरां वांग ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ हिरनी दे पैरां वांग यसू मेरे पैर बनांदा ए ले जांदा ओ विच उचियाइयां ले जांदा ओ विच उचियाइयां सैर करांदा ए हिरनी दे पैरां वांग यसू मेरे पैर बनांदा ए हिरनी दे पैरां वांग यसू मेरे पैर बनांदा la carranda nama sobrunda nama sikhi limbrunda nama sambrunda la barra baba limbrunda nama sikhi retene ke socorrunda nama sikhi limbrunda nama sambramunda nama sikhi हिरनी दे पैरां वांग यसू मेरे पैर बनांदा ए हिरनी दे पैरां वांग यसू मेरे पैर बनांदा ए बादशाह 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 यस यस नाच के वर्शिप करो उसकी स्तुति के शब्द है ये बोलो वो मेरा बादशाह है मेरा बादशाह है यसू सब नालों वखरा कमाल दा ए
ਯਿਸੂ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਲਾਲ ਦਾ ਏ 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 ਬਾਦਸ਼ਾਹ 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 ਉਹਦੇ ਆਪ ਵੀ ਅਵੱਲਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਵੱਲੇ ਉਹਦੇ ਆਪ ਵੀ ਅਵੱਲਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਵੱਲੇ ਉਹਦੇ ਆਪ ਵੀ ਅਵੱਲਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ ਬੁਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਲਦਾ ਏ ਨਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਲਦਾ ਏ ਨਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਲਦਾ ਏ ਨਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਲਦਾ ਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਲਾਲ ਦਾ 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 ਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 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 Yes, ਤਾलियों के साथ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ 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 ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਸਦਾ 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 ਉਹ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਭਲਾ उसकी करुणा सदा की है ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ जोर से बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया